गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय में हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय में हमने दो प्रत्यय पढ़े थे, एक पढ़ा था कत्वा और एक पढ़ा था ल्यप। जो प्रत्यय हमारे कोर्स सिलेबस में है वो सारे हम पढ़ेंगे। अब उसी क्रम में अगला जो प्रत्यय है वो है तव्यत और अनियर। इसका एक सूत्र होता है बच्चों, ये प्रत्यय तव्या तव्य नियर, तव्या तव्य नियर, यानी इस सूत्र से ये प्रत्यय लगते हैं। अब दोनों प्रत्यय हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो तव्य में तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है और अनियर में अनीय शेष रहता है। अनीय शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है, बाकी का लोप हो जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे पट प्लस तव्यत, पट प्लस तव्यत, तो इससे शब्द बनेगा पठितव्य। पठितव्य। बच्चों कृत प्रत्यय धातु में लगते हैं, तो ये सारे प्रत्यय धातु में लगने वाले हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब पठ प्लस अनियर, अब इसमें अनीय शेष रहता है, तो पठनीय, पठनीय शब्द बनेगा। पठितव्य पठनीय। अनियर में अनीय शेष रहता है, बाकी रे का लोप हो जाता है, इसमें तय का लोप हो जाता है। अब देखो एक प्रत्यय और पढ़ रहे हैं, सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय ये भी बच्चों कृत प्रत्यय है। सत्री में अत शेष रहता है, अत शेष का लोप हो जाता है, अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है। अब शब्द बनेगा जैसे पठ प्लस सत्री, तो पठत। ये बच्चों जो पठत शब्द बना है ये नपुंसकलिंग का है। ये जो शब्द बनेगा सत्री प्रत्यय जोड़ने से वो नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में थोड़ा सा चेंज होएगा, पुल्लिंग में ये पठन हो जाएगा, और स्त्री में, स्त्रीलिंग में बच्चों पठंती। अब बच्चों छोटी ती होते ही तो हमारे धातु रूप में पठती पठता पठंती वो पठंती, बड़ी ती होएगी स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में पठन और नपुंसकलिंग में पठत। तो ये कृत प्रत्यय जो हमने पढ़े हैं कत्वा, ल्यप, तव्यत, अनियर, सत्री, ये हमारे कोर्स में थे। अब बात करते हैं अगला प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं तद्धित। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में हम पढ़ रहे हैं मतुप प्रत्यय। जितने हमारे कोर्स में बच्चों वही प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। तो मतुप प्रत्यय, मतुप में दो चीज शेष रहती है, या तो मान या वान। मान या वान जोड़ना है हमको शब्दों के साथ। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं रस प्लस मतुप, तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। रसवान, इसमें वान लगा, रसवान, रसवती, और नपुंसकलिंग में रसवत, यानी वान शेष है इसमें। अब एक शब्द लिखते हैं शक्ति प्लस मतुप। शक्ति प्लस मतुप, तो शक्तिवान नहीं होगा, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमती,
शक्तिमत। तो ये मतु प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में और पढ़ते हैं, एक तरप और दूसरा है तमप। दोनों तुलना में आते हैं बच्चों। तरप में तर शेष रहता है और तमप में तम। जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द लेते हैं लघु प्लस तरप, तो लघु तरह, लघु तरह। और इसी लघु में तमप प्रत्यय लगाएंगे, लघु प्लस तमप, तो लघु तमह, लघु तमह शब्द बनेगा। तो बच्चों तरप में तर शेष रहता है और तमप में तम शेष रहता है, ये ध्यान रखना है। तुलनावाची प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। अब पढ़ते हैं हम स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पहले हम जान चुके हैं कि किसको बोलते हैं। स्त्री प्रत्यय में हमारे कोर्स में दो प्रत्यय हैं, एक तो टाप और दूसरा है गिप प्रत्यय। टाप प्रत्यय सूत्र लगता है आजाध्यस टाप। इस सूत्र से टाप प्रत्यय लगता है, टाप। टाप में बच्चों शेष रहता है आ और बाकी टय और पै का लोप हो जाता है, आ शेष रहता है, आ बचता है तो शब्दों के साथ आ जुड़ता है। जैसे अज प्लस टाप बराबर आ शेष रहा तो आज में जुड़ गया अजा। अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी। उसी तरह से और उदाहरण देखते हैं। चटक, चटक यानी चीड़ा होता है, प्लस टाप चटका। बालय प्लस टाप बाला। तो ये टाप प्रत्यय है, इसमें आ शेष रहता है। दूसरा प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय में, दूसरा प्रत्यय है गिप। गिप में ई शेष रहती है, ई। जैसे कुमार प्लस गिप, कुमार प्लस गिप बराबर कुमारी। तो ये स्त्री प्रत्यय के उदाहरण है। हमने तीनों प्रत्यय पढ़े जो हमारे कोर्स में है, कृत, तद्धित और समास, स्त्री प्रत्यय। तो ये हमारा जो प्रत्यय का टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।